दोस्तों, इंडिया का जीडीपी का डेटा आ चुका है इस क्वार्टर का और इसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें यहाँ वहां पे कि इंडिया का जो जीडीपी का इस बार ग्रोथ आया है वो बहुत ही कम है। मतलब एवरेज ग्रोथ जो अभी तक माना जा रहा था कि होगा 6%, 6.5%, इसके आसपास कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड लो पर कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाए हैं, जो कि तकरीबन 5.4% के आसपास ये अपना इस बार का जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर का रहा है। तो हम लोग डिटेल में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये एक चिंता का विषय है, क्या हमें यहां से सचेत हो जाना चाहिए कि मार्केट और बड़ी मंदी में जा सकता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर किस जगह से हम लोग जो है चीजों को सुधरते हुए देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और हाँ, एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों, जो भी लोग हमारे हैं क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जाता है, वो इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, कॉल करने के बाद हम आपको बताएंगे कि बेसिक टू एडवांस कैसे आपको यहाँ पर सारी चीजें सिखाई जाएगी। और यहाँ पर देखो, जो भी लोग नए हो उनको लगता है मन में कि नया चीज है, पता नहीं कैसे सीखेंगे, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने देखा है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल कि पीछे जब मार्केट आपका गिर रहा था उस वक्त भी मैं आपको हर वीडियो में सचेत करता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा था कि आप रुक जाओ, थोड़ा सा ट्रेड मत करो, कुछ समय के बाद आप ट्रेड करो। तो बेसिकली देखो, हम लोग जब इस लेवल की हैंड होल्डिंग देते हैं तो सीखना देखो आपके ऊपर भी थोड़ा है, आप कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को, और इसमें एक चीज देखने की कोशिश करेंगे। आज आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं पता चलने वाली है जो मार्केट से सीधे सीधे लिंक्ड है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे देख लो, जितने भी आर्टिकल यहाँ पर आ रहे हैं जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, ये देखो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि इंडिया का जीडीपी जो है 5.4% के आसपास हो चुका है क्वार्टर 2 FY25 के अंदर, है ना। आप यहाँ पे देख लो, इस जगह पे आप ये देखोगे हर एक जगह, चाहे ये मिंट का हो, द हिंदू का आर्टिकल हो। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, अब इसके ऊपर अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे हम लोग महंगाई की बात कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हम लोग का जो रेपो रेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। यानी कि आप एक कह लो कि मतलब ज्यादा ब्याज दर पर कोई इंसान यहाँ पे पैसा उठाना नहीं चाहेगा, ये भी एक तरीका है। हालांकि इसके ऊपर अगर देखा जाए तो आरबीआई जब चिंता जताएगी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सा समय सही होगा रेपो रेट को कम करने के लिए, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखना जरूरी है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को अपने आसपास, जैसे कि हम लोग मारुति के सेल की बात करें, है ना, इस बार एक न्यूज निकल करके आ रही थी कि यहाँ पे जब दिवाली का समय था, आपने देखा था कि वहां पे 4 व्हीलर की गाड़ियां बिकी ही नहीं, जबकि आप सोचो सेल लगाने के बावजूद भी वो जो है नहीं बिक रही है। तो कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमी में वो प्रॉब्लम का साइन होता है। तो कुछ चीजों को देख करके भी आप उसको अर्ली स्टेज में समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये देखो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी वही चीज आपका लिखा आ रहा है, ये है ना, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पे देखो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ आपका है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 7 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट रहा है, 5.4% के आसपास रहा है। कहां हम लोग अनुमान लगाते थे यहाँ पे कि 8% रहेगा जीडीपी ग्रोथ, इंडिया सबसे मतलब टॉप मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर के आएगा, और उसके बावजूद भी इस तरह का ग्रोथ रेट आप एक कहो चिंता का विषय आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा लगता है। अब देखो एक बात को समझो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, चार्ट आपको सबसे पहले बताता है, इसलिए मैं जोर देता हूं सीखने के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आप में से जितने भी हमारे यहाँ पर नए लोग हैं, ठीक है, वो जाकर के देखना, पुराने लोगों को तो पता ही है, वो जाकर के देखिएगा कि इस एरिया से निफ्टी जब आपका 26,000 का लेवल था, यहीं से मैं कह रहा था कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स आपको नहीं करना चाहिए। अब देखो अमूमन ऐसा आपको हमेशा दिखेगा दोस्तों कि मार्केट में जो है खबर हमेशा बाद में आएगी, भाव पहले टूट चुका होगा। यहां हो रहा है ना, पहले अडानी वाला खबर आया, फिर आपका जीडीपी का डेटा आया, ये सब आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। मैं यही चीज सबको यहाँ पे बताता हूं कि शेयर बाजार को बेवकूफ समझने की गलती यहाँ पे मत करो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, बाजार को सब पता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, अमूमन हम लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, जब मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उस वक्त आते हैं। तो जैसे पिछले क्वार्टर में आप देखो जीडीपी का ग्रोथ आपका ठीक था, कोई खास दिक्कत उसमें नहीं निकल करके आई, लेकिन अभी आपकी दिक्कत आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जीडीपी ग्रोथ ठीक है नीचे आया है, लेकिन मार्केट भी तो ऑलरेडी नीचे ही खड़ा है।
बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहां से हम लोग मंदी में नहीं जा सकते, मंदी में बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर अगर आपका वापस से जो है देखोगे कि जीडीपी ग्रोथ और ज्यादा खराब रहा, तो बिल्कुल हम लोग नीचे जा सकते हैं, मार्केट और टूट सकता है और इंडियन इकोनॉमी मंदी की चपेट में फंस सकती है। लेकिन उससे पहले टेक्निकली आपको कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं कहूं तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये काफी मतलब हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर स्टॉक में पहले फेज की गिरावट वो खत्म हो चुकी है। यहां से प्राइस वाइज करेक्शन मुझे किसी स्टॉक में ज्यादा नजर नहीं आ रही है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट ने जो चीज होना था वो पहले ही डिस्काउंट कर लिया है, तो बहुत ज्यादा मंदी को सोचना वो गलत बात है। क्योंकि ऐसा हमेशा होगा दोस्तों कि मार्केट जब गिर रहा होगा उस समय आपके पास कोई रीजन मौजूद नहीं होगा। आप पिछले कई सालों का इतिहास उठा करके देख लो, हमेशा बाजार में यही होता है कि जब भी मार्केट नीचे खड़ा होगा, जब गिर रहा होगा, उस वक्त आपको खबर नहीं पता चलेगी। जब एक्चुअल में गिर करके सेटल कर जाएगा, उस वक्त आपको खबर पता चलेगी कि हाँ जीडीपी का ग्रोथ कम है या फिर क्या तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपकी इकोनॉमी के अंदर आ रही है। तो दोस्तों, निगेटिविटी को आपको बाइकआउट करना होगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ठीक है, चार्ट अगर वापस से बोलेगा कि ठीक है ये वाला एरिया आपका कट रहा है और फिर ये एक नए फॉर्मेशन में जा रहा है, तो हम लोग बात करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी कोई भी संभावना अगर चार्ट के ऊपर दिखाई देगी तो खबर से पहले आपको चार्ट जरूर बताएगा और इस चैनल के ऊपर मैं ओपनली वो बात जरूर कहूंगा।